जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। साथियों, आज मैं आपके दर्शन करवाऊंगा तिजारा की लाल मस्जिद है। तिजारा यानी राजस्थान में अलौर जिला, और अलौर जिले में खेड़तल तिजारा जो नया जिला बना है, और इसमें तहसील पड़ती है तिजारा, जिस क्षेत्र के हम खुद भी हैं। तो हम यहाँ के लोकल लोग हैं। तो हमारे पास ही तिजारा तहसील में तिजारा में पूर्व दिशा में एक मस्जिद है, जिसके अपन लाल मस्जिद के नाम से जानते हैं। साथियों, हल्का सा इतिहास के पन्नों में मैं आपको लेकर जाता हूँ। लगभग बताया जाता है कि 16वीं सदी यानी 1531 में यहाँ के जो राजा थे, राजा मिर्जा हिंदाल, जो कि बाबर के पुत्र थे, यानी मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे बाबर, उसका पुत्र मिर्जा हिंदाल 1531 के आसपास इस मस्जिद को बनवाया था। और बताया जाता है इतिहास में कि 1540 के आसपास मिर्जा राजा हिंदाल यहाँ से चले गए थे, जब यहाँ पर शेर शाह सूरी आए थे। तो ये हल्का सा इसका इतिहास है। मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा और बता दूं, मुगल साम्राज्य यानी मुगल काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है भारत का। इस काल में काफ़ी राजस्थान में काफ़ी इमारतें बनाई गई, बहुत खूबसूरत मस्जिदें बनाई गई, और उन मस्जिदों में से एक मस्जिद अपने तिजारा तहसील में ही है, जो कि मेवात में और अपने राजस्थान में और अलौर ज़िले में बहुत अच्छी देखने लायक मस्जिद है। तो साथियों, यहाँ आए और देखें। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, इस मस्जिद की कलाकृतियों को पास से दिखाने की कोशिश करूंगा, और कहीं ना कहीं इस खूबसूरत मस्जिद को आपके सामने दिखाऊंगा। तो तो साथियों, आइए चलते हैं आगे की ओर। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने एक मेवात दर्शन सीरीज चलाई है, और इसमें पहला एपिसोड है, पहला फर्स्ट ब्लॉग है। और जितने भी अपने मेवात में, अपने जिला में, अलौर में हम सारे जो दार्शनिक स्थल हैं उन सबको दिखाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इधर। और ये दो सामने जो गेट के फ्रंट में लिखा हुआ है, इतिहास के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो इसके बारे में दिया गया है कि इस मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह बाबर 1526 यानी मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था बाबर 1526 में यहाँ आया। तो उसके जो पुत्र हैं राजा मिर्जा हिंदाल, इसका नाम हिंदाल भी बोलते हैं, इतिहास में हिंदाल भी बोला जाता है। 1530 इसमें दिखा रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बताया जाता है कि 1531 के आसपास इस मस्जिद का निर्माण करवाएगा। लाल मस्जिद तिजारा है, ये हिंदी में है, जस्ट इसके सामने ही यानी उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ इंग्लिश में इतिहास को यहाँ लिखा हुआ है। तो ये दोनों प्रतिलिपियां दोनों आपके सामने हैं। जस्ट इसके फ्रंट अगर हम सामने की ओर देखते हैं, तो सामने 3 दरवाजे हैं। उत्तर की तरफ नॉर्थ साइड पहला है, और साउथ तरफ तीसरा है। बीच में मिडिल में एक बड़ा दरवाजा है। जैसा कि बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई लगभग जमीन से लेकर लगभग 12 या 13 फुट ऊंचाई पर इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस सामने जो देख रहे हैं सेकंड फ्लोर है, नीचे इसके नीचे एक फ्लोर और है। वो जस्ट पीछे से मैं आपको दिखाऊंगा जब बैकग्राउंड में ले जाऊंगा पीछे। तो इस सामने का फ्रंट है, ये इसका पूर्वी गेट है, मतलब पूर्वी तरफ हिस्सा है। और जस्ट इधर उत्तर की तरफ यहाँ एक जीना, मतलब एक सीढ़ियाँ उत्तर की तरफ हैं, और दक्षिणी तरफ दूसरी सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाने के लिए। बीच में 3 दरवाजे हैं, और जो दक्षिणी तरफ की जो गुम्मट है, कुल मिला के टोटल 3 गुम्मट हैं। बीच में बड़ी वाली गुम्मट है, दोनों साइड छोटी गुम्मट है। लेकिन दक्षिणी तरफ की जो गुम्मट है वो डिमोलाइज है। बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी यानी 1531 के आसपास जब इसका निर्माण हो रहा था, तो अपने यहाँ पर शेर शाह सूरी आया था। तो राजा मिर्जा हिंदाल यहाँ से चले गए, तो उसी के दौरान इसका कार्य चालू हुआ था। तो ये तीसरी दक्षिण वाली जो गुम्मट है, ये अधूरी रह गई, और इसी दौरान अब तक ये अधूरी है। तो ये इसका थोड़ा सा हल्का सा इतिहास था। अब आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा और। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन गेटों के नीचे लाल पत्थर का उपयोग किया गया है, यूज किया गया है। और जो दरवाजे और खिड़कियां हैं, ऊपर जो ये खिड़कियां हैं और नीचे की तरफ यहाँ पर लाल पत्थर का यूज किया है, इसलिए अपने इसको बोलते हैं लाल मस्जिद। हालांकि पूरी मस्जिद में लाल पत्थर का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन खिड़की और दरवाजों में लाल पत्थर का यूज किया गया है। इसी के दौरान हम इसको लाल मस्जिद का नाम से जानते हैं। और आप जैसे देख रहे हैं, ये जो गुम्मट हैं ये वाले, ये दक्षिणी साउथ में जो गुम्मट है, ये ऊपर से डिमोलाइज है, ये टूटी हुई है ऊपर से। तो कहीं ना कहीं जब इसका निर्माण कार्य चालू हुआ था, तो ये पूरी बन नहीं पाई, तो उसी के दौरान ये अधूरी रही पड़ी है। और ये इसकी दक्षिणी वाली गुम्मट है, बीच का जो
मेहराब है, यहाँ से ये डोमेलाइज है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ गेट बंद है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगा पूरा दिखाने के लिए। तो इसका कार्य पूरा नहीं हुआ, तो इस टाइम इसके ऊपर जो राजस्थान सरकार है जिसके अंडर में आती है देखभाल के मारे राजस्थान सरकार, तो इसके ऊपर एक जाल है लोहे का जो इसकी कहीं ना कहीं सेफ्टी करता है। तो अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर ये जो इसका मेन दरवाजा है यानी मिडिल वाला दरवाजा, ये सबसे बड़ा दरवाजा है और सबसे बड़ा जो इसके अंदर मेहराब है जो गुलाई का आकार है सबसे बड़ा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लाल पत्थर है और उधर भी लाल पत्थर है, और इस दरवाजे में और ऊपर दो खिड़कियां हैं, और ये लोहा का गेट है। लोहा का गेट फिलहाल बंद है। कहीं ना कहीं दुर्भाग्य ये है कि इस जो मस्जिद है इसका जो देख रेख का जो राजस्थान सरकार इसका उठाती है, तो कहीं ना कहीं इस मस्जिद में बहुत सारे अभी ऐसे भाग है जो क्षतिग्रस्त हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से टूटा हुआ है, ऐसे बहुत सारे जगह हैं, यहाँ से भी, यहाँ से ये पिलर टूटा हुआ है। तो अभी देख रेख में बहुत कमी है इसमें। हालांकि कुल मिला के ठीक है, दरवाजे बंद हैं, गेट में ताले लगे हुए हैं। और अब अपन चलते हैं ऊपर की ओर। ये सीढ़ियां हैं जस्ट ऊपर जाने के लिए, खिड़कियों में जाने के लिए। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। तो साथियों अब आ गए हम ऊपर की ओर खिड़की में। यहाँ से जो दृश्य देखता है बहुत ही आकर्षक और बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम ये रबी की फसल है, सामने देख रहे हैं सरसों की, गेहूं की, सर्दियों का मौसम है। तो जो जो व्यू है बहुत अच्छा दिखता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा। और सामने बिल्कुल इसके सामने जस्ट जो एरिया है यानी जो मस्जिद का प्रॉपर एरिया है जहाँ फर्श है, नीचे पत्थर जमे हुए हैं, लगभग कहीं ना कहीं लंबाई में ये कम से कम 20 फुट लंबाई, 20 नहीं 30 एक फुट लंबाई, और चौड़ा तो कम से कम 150 फीट चौड़ा है, जो काफी अच्छा एरिया है। और मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ये देखो यहाँ पर जो खिड़कियों के जो ये नक्काशी कर रखे है वास्तव में बहुत खूबसूरत है। और ऊपर की तरफ बिल्कुल सेंटर में क्लियरिटी बिल्कुल बनाया हुआ है। हालांकि दुर्भाग्य है कि इसका जो निर्माण, इसका जो सेफ्टी है वो इसमें कम हुई पड़े, यहाँ कई कई भाग इसके क्षतिग्रस्त हैं। लेकिन जो भी बात है, लाल पत्थर का जो निर्माण हुआ है इसमें लगाया गया है बहुत अच्छा है। इसमें जो नक्काशी कर रखी है, ये डिजाइन है बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं 16वीं सदी में, जिसे अपन भारत का स्वर्ण काल बोलते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं इसी को देखकर ये बोला जाता है। बहुत अच्छी अच्छी इमारतों का निर्माण हुआ था 16वीं सदी में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अब जैसे सीढ़ियों का बैक का एरिया है, यहाँ पर ये छोटे छोटे से अलमारी बनी रखी हैं। ये शायद उस टाइम जैसे दीवे बढ़ाने के लिए, उजाला के लिए, लाइट के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए छोटी छोटी सी अलमारी बनाई गई थी। तो यहाँ पर जैसे दिया रख दिया। हालांकि इनके प्रॉपर निर्माण जो बहुत अच्छी तरीके से कर रखा है, गुलाई में बहुत अच्छे आकार है, डिजाइन है। और जस्ट ऊपर की तरफ बहुत जो मेहराब सा बना रखा है, गोल सा, बहुत अच्छा है, यूनिक, बिल्कुल सेंटर एकदम क्लियर है। और इसकी गुड़ाई भी प्रॉपर रूप से बिल्कुल सही है। उस टाइम इतनी अच्छी कारीगरी करनी बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अब अपन चलते हैं नीचे की ओर जस्ट। और जस्ट इसी के सामने जस्ट दूसरी सीढ़ियां हैं, दूसरी खिड़की में जाने के लिए जस्ट चलते हैं थोड़ा सा और। ये इसकी दूसरी खिड़की है। ये खिड़की दूसरी इसकी टूटी हुई है, बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त भाग है और बिल्कुल डैमेज है। यहाँ के दो पिलर हैं, जैसे उस खिड़की में है दो पिलर, उसमें है, इसमें नहीं है, वो दोनों पिलर टूट गए हैं, ऊपर से भी बहुत ज्यादा टूटी हुई है। और इसमें भी उसी तरह का लाल पत्थर का उपयोग किया गया है और वही डिजाइन है सेम टू सेम ऊपर की तरफ भी। और ऐसी ही अलमारी छोटी छोटी सी, वो दीवे रखने की, उजाला के लिए, लाइट के लिए। तो साथियों अब चलते हैं नीचे की तरफ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये
मतलब इसकी दीवारें हैं बहुत क्षतिग्रस्त हुई पड़ी हैं फिलहाल। और एक बात और है, ये फिलहाल भारतीय राष्ट्रीय धरोहर के रूप में आई पड़ी है, यानी इसको भारतीय राष्ट्रीय धरोहर के अंदर रख रखा है और इसकी देखरेख राजस्थान सरकार के अंडर में आती है प्रेजेंट टाइम में। अब नीचे की तरफ चलते हैं। साथ ही नॉर्थ साइड में इसमें एक जीना है, यानी एक सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए नॉर्थ साइड में। ऐसे ही सेम टू सेम जो साउथ साइड है, दक्षिणी तरफ है, उस तरफ भी एक और सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर जाने के लिए, देखने के लिए। लेकिन फिलहाल इनमें दोनों में लॉक लगे हुए हैं, दोनों दरवाजे बंद हैं, इसमें भी और उसमें भी। ये इसका फ्रंट व्यू है जो कि काफी ऊंचाई है जमीन से लगभग। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब इसका ये जो पहला फर्श है यहाँ से लगभग 7 फीट ऊंचा है यहाँ से, और जो पहला फर्श है इसकी ऊंचाई जमीन से लगभग 10 फुट है। मतलब कुल मिला के टोटल ये जमीन से ये मस्जिद कम से कम भी 20 फुट ऊंचाई पर बनी हुई है। तो काफी अच्छी, आकर्षक और अच्छी इमारत है देखने लायक। और इसकी ये दीवारें हैं ये लगभग 3-3 फुट चौड़ी बनी हुई हैं, 3-3 फुट इनकी चौड़ाई है। सामने जस्ट इसके सामने एक पानी के लिए कुआं बनी हुई है, एक कुआं है छोटा सा पानी के लिए और वजू के लिए। सामने फ्रंट पर नीचे जाकर नाली है। और ये सामने का इसका जो आप देख रहे हैं सामने का एरिया है, बिल्कुल पार्किंग एरिया बहुत अच्छा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ थोड़ा सा इसके पीछे की तरफ, जो इसका बैकग्राउंड है जस्ट पीछे की तरफ चलते हैं हल्का सा। ये अपन चल रहे हैं इसके जो साउथ एरिया है, यानी दक्षिणी जो हिस्सा है उस तरफ चल रहे हैं। ये जो नाली है पहले के टाइम वजू करने के लिए बनाई गई थी, ये वाली बिल्कुल नीचे की तरफ। और अब आ गए हैं बिल्कुल धरातल एरिया पे हम। साथ ही जैसे ये दीवार देख रहे हो आप, इसकी चौड़ाई है लगभग 4 फुट की। तो ये इसका साउथ का एरिया है, साउथ का प्रॉपर ये एरिया है। इधर ये डंडा हो रहा है, बीच में ग्राउंड है, पार्किंग एरिया है जो काफी बड़ा है और काफी शानदार भी है, अच्छा व्यू आता है काफी। तो इसमें साउथ में एक खिड़की है ऊपर की तरफ जो कि लाल पत्थर से बनी हुई है, फिलहाल ये भी टूटी हुई है। और इसके जस्ट नीचे 3 मेहराब बने हुए हैं छोटे छोटे से, मतलब 3 दरवाजे साइज में, एक अच्छा लुक दे रहे हैं, आकर्षक। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 3 मेहराब बने हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। इनकी ऊंचाई लगभग होगी 7 फुट के आसपास इनकी ऊंचाई है। और जस्ट इनके ऊपर एक खिड़की है जो कि लाल पत्थर से बनी हुई है और फिलहाल ये भी टूटी हुई है। आप दीवार पर देख रहे होंगे यहाँ पान के पत्ते के आकार का सा डिजाइन बना हुआ है जो कि बहुत अच्छा है, देखने में बहुत बढ़िया लगता है। और ये खिड़की है, इसके सामने की सामने वाली एक और खिड़की, 2 खिड़की टोटल फिलहाल डेमोलाइज है। और ये इसका बैक जो पीछे का एरिया है, बैकग्राउंड, वो ये फिलहाल ये है। इसका फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर पे मस्जिद का निर्माण है। जस्ट ये फर्स्ट फ्लोर है। जैसा साथियों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नीचे का अंडरग्राउंड है, इसके ऊपर जस्ट मस्जिद है। ये पूरी दीवार है, पीछे की तरफ ये खिड़की है, ये भी लाल पत्थर से बनी हुई है, बहुत अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार के अधीन में ये मस्जिद है देख रेख में, तो इसमें काफी क्षतिग्रस्त भाग हैं जो कहीं ना कहीं सुधारने चाहिए। इसकी प्रॉपर रूप से दोबारा से मरम्मत करवानी चाहिए राज्य सरकार को। और ये इसका बीच का मिडिल भाग है ये वाला, नीचे की तरफ ये जाल लगाए हुए हैं जो कि नीचे की तरफ कुछ सामान रख दे या कोई रह ले आकर, तो ये बंद कर रखे हैं, इनमें लॉक है प्रॉपर रूप से। इधर तरफ एक और खिड़की है, ये रही एक और खिड़की, ये फिलहाल टूटी हुई है, ये भी क्षतिग्रस्त हुई पड़ी है, बिल्कुल डैमेज है ये भी। तो इसमें भी नुकसान है, ये भी लाल पत्थर से बनी हुई है। तो यहाँ पर जो नीचे का ये है जो कमरे हैं छोटे छोटे से, इन पर रह सकते हैं, आकर रुक सकते हैं। और ये फर्स्ट फ्लोर है, जस्ट इसके ऊपर सेकंड फ्लोर है। और ये सामने इसका मेन गेट है, ये मेन गेट है। और ये छोटा वाला गेट है जो फिलहाल अब लगाया था, ये छोटा गेट है और ये मेन गेट है। और इसके सामने हमने पहले भी दिखाया था एक और गेट है, वो अभी मैं दोबारा दिखाऊंगा।
ऊपर से गुम्मट भी है, वो भी काफी टूटी हुई है। इस साइड में भी ये भी गुम्मट टूटी हुई है। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके सामने फ्रंट में। तो साथियों, मैंने ये जो सामने का एरिया है ये वाला है ईस्ट की तरफ, ईस्ट के जस्ट सामने इसका जो एरिया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैंने आपको बैकग्राउंड और सामने का फ्रंट दोनों दिखा दें। इसके जस्ट सामने है जो एरिया, ये फिलहाल ये है, तो इसके बारे में अभी हमको कुछ मालूम नहीं है। तो कोशिश करते हैं कि इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर देंगे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं जब ये मस्जिद बनी थी उसके बाद ये सामने जो बिल्डिंग थी, अभी कुछ भी है, कोई बताते हैं भूल भुलैया, कोई बताते हैं पानी के लिए बनाए गए हैं, ये जो है आपके सामने है। तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसका कार्य जो है अधूरा है। लेकिन फिलहाल जैसा कि आप देख रहे हैं इनमें ये पत्थर हैं, इसका मतलब है कि यहाँ चाल छोटी हुई है। ये जो कार्य है ये मतलब प्रगति पे था तो वहाँ रुक गया। जब यहाँ से मिर्जा राजा हिंदाल वापस चले गए, जब शेर शाह सूर्य आया था तो ये कार्य यहीं पर रुक गया। तो ये बिल्कुल कार्य अधूरा है। आखिरकार ये क्या चीज है, क्या बन रहा था और क्या बनने वाला था, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये इतिहास की बात है। तो आपको कमेंट सेक्शन जरूर बताना है कि ये क्या बनने वाला था और ये किसकी स्ट्रक्चर है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ काफी मतलब गोड़ गोड़ काफी संरचनाएं बनी हुई हैं, तो देखने में बहुत आकर्षक भी हैं, सुंदर भी हैं, अच्छी भी लगती हैं। दीवारें हैं, ये 4-4 फुट की चौड़ाई है इनकी, और लगभग बहुत अच्छी तरीक़ा से इनकी जो डिजाइन है, जो संरचना है, बहुत अच्छी तरह से बनवाई गई हैं। लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ये क्या बनने वाली थी। तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या बनने वाली है। शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। Getting sprung, we used to dance the night away, hang out the whole next day.